हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 मैथ सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए 28 तारीख की है। ठीक है, जिसमें हम ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ वाला जो चैप्टर है उसकी रिविज़न कर रहे हैं। तो देखो, आर यू रेडी? तो आप रिविज़न के लिए तैयार हो बेटा? उम्मीद करती हूँ तैयार ही होंगे। ठीक है, और कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दिस सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज। तो जो बेटा सम होता है किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, देखो ये ट्राइंगल था। ठीक है, तो मान लो ये वाला है इसका, ये इसका एक्सटीरियर होगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसका जो एंगल है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये इक्वल होगा जो इसके सामने वाली, जो इसके बिल्कुल सामने वाली ये वाली साइड है ना, इसके ऊपर जो एंगल बने होते हैं इसके साथ, उनके सम के बराबर होता है ये वाला एक्सटीरियर एंगल। तो आप क्या लिखोगे कि ये तो आपको 1 था, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू दी सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। ठीक है, इसके सामने के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, वो सामने वाली पर बने हुए हैं जो। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कंप्लीट द टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स एंड एंगल्स। तो हमें पता है क्लासिफिकेशन ट्राइंगल का होता है वो साइड्स पर होता है और एंगल्स के हिसाब से होता है। साइड्स के हिसाब से हम क्या कहेंगे, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। एंगल के आधार पर एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है और ऑब्ट्यूज एंगल होता है। हमें पता है एक्यूट एंगल में क्या होता है, लेस देन 90 के होते हैं एंगल। ठीक है, राइट एंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज में एक एंगल क्या होता है 90 से बड़ा होता है। ठीक है, स्केलेन में क्या होता है, कोई एक भी साइड बराबर नहीं होती। आइसोस्केलेस में कोई भी दो साइड जो ये वाली या ये वाली बराबर होती है। इक्विलेटरल में क्या होता है बेटा, तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इनके जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं तीनों ही। और ये वाला जो, इसके जोन सी साइड्स बराबर होती हैं बेटा, मान लो ये वाली साइड बराबर है तो इसके साथ जो एंगल बने हैं वो वाले क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जो बेस के साथ ये बनाएंगी ना वो एंगल क्या होंगे, इनके आमने सामने वाले बराबर होंगे। ठीक है, अब हम इसको टेबल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा, कंप्लीट द टेबल बिलो एज सोन फॉर एवरी ट्राइंगल क्लासीफाई बाय साइड्स, फाइंड ऑल दी पॉसिबल क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स। तो हमें ऑल क्लासिफिकेशन इसकी बतानी है, यानी कि हमें ये बताना है जो ये जैसे ये बताया है साइड्स के बेस पर ये 3 होते हैं। अब ये जो बाय एंगल हैं एंगल के बेसिस पर ये होते हैं, लेकिन जो स्केलेन ट्राइंगल है तो अगर उसको एंगल के उस पर देखा जाए एंगल के हिसाब से, तो क्या स्केलेन जो ट्राइंगल है वो एंगल वाले जो ट्राइंगल है वो कौन कौन से बन सकते हैं स्केलेन ट्राइंगल के अंदर। तो देखो, स्केलेन ट्राइंगल इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, और स्केलेन ट्राइंगल इस तरीके का भी हो सकता है, और स्केलेन ट्राइंगल बेटा इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, इसकी इन तीनों में किसी की भी साइड जो है इक्वल नहीं है। तो देखो ये क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बन गया इसमें। ये देखो एक साइड बड़ा, एक एंगल बड़ा हो गया, तो ऑब्ट्यूज एंगल भी बन जाएगा स्केलेन ट्राइंगल में। और एक ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये 90 डिग्री का बना हुआ है यहाँ पर, तो ये भी बन जाएगा इसमें। अब बात करते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल की। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में हमें ये देखना है क्या इसमें भी बन जाते हैं सारे। तो आइसोस्केलेस में क्या होना चाहिए, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मान लो हमने राइट एंगल बना दिया और ये दोनों ही साइड्स इक्वल लगा दी तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्यूट एंगल में क्या होता है बेटा, देखो इसमें एक्यूट एंगल तो बनता ही है, ये वाले एक्यूट एंगल है, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये बराबर हो गई सामने वाली। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये वाला भी बन जाएगा। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में हम कुछ इस तरीके का बना देंगे इसको। ये दोनों साइड मान लो इसके बराबर हैं, लेकिन ये एंगल तो बड़ा है 90 डिग्री से, तो ये भी बन जाएगा। फिर बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेटा क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये तीनों इक्वल होंगी। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इन तीनों के एंगल भी इक्वल ही होंगे, यानी कि वो 60-60 के होंगे, क्योंकि 70-70 के करेंगे तो इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 से ज़्यादा चला जाएगा। और अगर एक को हम 80 कर देते हैं तो बाकी को कम होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सम तो 180 से ज़्यादा नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें
हमारा राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं बन सकता, तो ये एंगल नहीं बनेगा। ऑब्ट्यूज़ भी नहीं बनेगा क्योंकि 60 से ज़्यादा नहीं बन सकता, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। लेकिन एक्यूट एंगल बन सकता है जिसमें क्या है 90 से कम एंगल हैं सारे 60 के, ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा। ओके, अब हम करते हैं आगे। उम्मीद करती हूँ ये समझ गए होंगे बेटा मैं क्या कह रही थी। अब यहाँ पर देखो गेम टाइम है। फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ दिस ट्राइंगल्स एंड पुट द ट्राइंगल्स नंबर ऑफ ऑन द करेक्ट एरो। अब आपको यहाँ बोला गया है कि मिसिंग एंगल जो दिए गए हैं, ये आपको यहाँ देखो, इसको यहाँ पे आपको ये एंगल दिए गए हैं, मतलब ये टेबल पूरे के पूरे सर्कल दिए गए हैं 4, इनमें ट्राइंगल दिए गए हैं आपको इसमें, ठीक है। ये इसमें अब बोला गया है जो ये वाले एंगल हैं इनको फाइंड आउट करना है और ये देखना है ये कौन सी रो पर लिखा हुआ है इनके एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो देखो बेटा करते हैं, फर्स्ट एंगल को ट्राइंगल को देखते हैं। इसमें ये एक्स, ये क्या है बेटा, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल जो हैं, अपोजिट जो इसके सामने वाली साइड्स पर बने हुए हैं उनके सम के बराबर होगा। तो देखो क्या होगा, 50 प्लस में 40 प्लस में x इक्वल टू 180 के बराबर होएगा। सॉरी बेटा, ये 180 नहीं, जो x होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कौन सी एरो पर लिखा हुआ है, इस एरो पर, तो यानी कि ये वन ट्राइंगल का है, ठीक है, फर्स्ट वाले ट्राइंगल की वैल्यू है। अब दूसरा, ये दूसरा ट्राइंगल है, इसमें देखो ये x की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है तीनों, तो इनका सम क्या होगा, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 55 प्लस में 60 प्लस में x इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, 115 प्लस में x इक्वल टू 180 हो गया। अब ये 115 को घटाओगे तो क्या आएगा, 180 में से 65 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये दूसरे का हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, ये एंगल किसके बराबर होगा, फिर से ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा बेटा, जो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, इसके सामने वाली साइड ये वाली है, तो इसके सम के बराबर होगा, तो इन दोनों के, तो ये कितना हो गया 1, ये आएगा ये 110 के, यानी कि ये आपका थर्ड का हो गया। ओके, उसके बाद बेटा फोर्थ वाला जो ट्राइंगल है उसमें देखो ये वाला हमें वैल्यू निकालनी है, ये किसके, देखो ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और ये तीनों का सम क्या होगा 180। तो इनको सम करके देखो 180 डिग्री होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 90 और 2 क्या होंगे बेटा, 90 और 20 110 हो जाएंगे। तो 180 में से 110 को घटाएंगे तो यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि ये फोर्थ वाले की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये आपको पूरा अपनी नोटबुक में बनाना है और इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया ये किसी का नहीं है अब। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, विंडो डिज़ाइन ऑफ माय रूम। एक विंडो डिज़ाइन दिया गया है, इस तरीके की विंडो बनी हुई है। अब आपको उसमें एक एंगल देखना है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके का ये ट्राइंगल बन सकता है विंडो में, इसके ये 30 डिग्री का है। अब ये दोनों फाइंड आउट करने, और यहाँ पर ये दिखाया भी गया है ये दोनों क्या इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गए, इसकी जो दोनों साइड्स हैं ये बराबर होंगी, ठीक है। और जो ये इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना होता है बेटा 180 का। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x प्लस में x, हम इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, x प्लस में x प्लस में 30 इक्वल टू कितना आ गया 180। अब इसमें से 2x, ये 30 को इधर ले आएंगे तो 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा बेटा 150। अब 2 को इधर ले आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 75 डिग्री। तो x की वैल्यू 75 डिग्री आ गई दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा अब हम क्या लिखेंगे, मेजर क्या है एंगल का 75 डिग्री। फिर फाइंड द नेम ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नेम क्या होगा बेटा इसका, इस ट्राइंगल में देखो सारे ही कोण क्या हैं 90 से लेस देन है, यानी कि ये क्या हो गया एक एक्यूट एंगल हो गया। क्या हो गया एक्यूट एंगल। और साथ में बेटा देखो इसकी दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, दोनों एंगल ये वाले इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले की, इधर इस विंडो की। इसमें देखो बेटा हमें ये ट्राइंगल दिया गया है जिसमें क्या है एक 30 डिग्री का, एक 90 डिग्री दिख रहा है हमें साफ साफ, इधर भी ये 90 डिग्री का और इधर ये 30 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर ही होंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो
इसके जो अंदर के जितने भी एंगल हैं ये क्या होंगे 180 डिग्री सम होना चाहिए, यानी कि 30 प्लस में 90 प्लस में x मान लेते हैं हम इसको, तो इनका सम 180 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 120 प्लस में 180 हो गया। अब 120 को घटाओ बेटा इसमें से, तो कितना आएगा 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 हो गया। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, 60 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब फाइंड द नेम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नेम क्या होगा बेटा, जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो कहलाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहलाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आप इसमें लिख दोगे। ओके, उसके बाद बेटा आपको यहाँ नीचे क्या दिया गया है, लेट्स डू लुक अराउंड योर सराउंडिंग फाइंड एंड ड्रॉ सच डिजाइन शोइंग ट्राइंगल। तो अपने चारों तरफ आपको देखना और ये देखना है कौन सी आकृति के अंदर आपको ट्राइंगल की आकृति दिख रही है, वो आपको फिर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। तो बेटा ये आपको खुद देखना पड़ेगा, अपने चारों तरफ कोई ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसमें ट्राइंगल की शेप आपको दिखाई दे तो अपनी आप नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट बेटा, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।